गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के लास्ट इन्वेंशन के बारे में, जो कि है स्पेस टाइम जीपीएस, जिसे हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था और जिसके बदौलत वो और बाकी के एवेंजर्स की टीम टाइम डकैती को अंजाम दे पाए थे। ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स को यूज ना करते हुए मैं सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप लोगों ने आइंस्टाइन रोजेनबर्ग ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, किसी साइंस क्लास में तो ना सही, लेकिन थॉर रैग्नारोक में तो जरूर ही सुना होगा। जब वैल्करी बोलती है कि हमें ज़ेंडार से होते हुए एस्गार्ड जाने में 18 महीने लग जाएंगे, तभी थॉर वहां पर कहता है कि नहीं, हम उससे जाएंगे, जिस पर वैल्करी कहती है कि शैतानी सुरंग, जिस पर ब्रूस कहता है कि हमें एक टूटते हुए न्यूट्रॉन स्टार के बीच से गुजरना होगा। लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में देखो तो हमें वहां पर सुनने को मिलता है आइंस्टाइन रोजेनबर्ग ब्रिज, जिसे सिंपल शब्दों में वार्म होल भी कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने एक थ्योरी दी थी कि स्पेस टाइम में ब्रिजेस होते हैं जो दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, जो कि एक शॉर्टकट बनाते हैं। इसीलिए जहां थॉर और उसकी टीम को 18 महीने लगने वाले थे सकार से आसगार्ड पहुंचने में, वहीं उस शैतानी सुरंग की वजह से वो कुछ घंटों में ही वहां पहुंच गए। इससे आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि वार्म होल असल में डिस्टेंस को कम करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजन का मानना था कि इस तरह के वार्म होल हर जगह एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में, और जो माइक्रोस्कोपिक लेवल में एग्जिस्ट करते हैं उनका साइज करीब 10⁻³ सेंटीमीटर होगा। वहीं अगर ये वार्म होल मैक्रोस्कोपिक लेवल में हो तो उसे हम नेकेड आई से देख ही सकते हैं, जैसा हम लोगों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई जगह देखा है। और इन्हीं वर्म होल के बदौलत ही हल्क गलती से स्पेस से डायरेक्ट साकार में जा गिरा था। वैसे रियल वर्ल्ड में अभी तक तो ऐसे वर्म होल पाए नहीं गए हैं। अब बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो वर्म होल क्रिएट हुए हैं उन सबको टाइम वॉर्टेक्स कहते हैं, और ये वहां पर एग्जिस्ट करते ही है। और माइक्रोस्कोपिक यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है क्वांटम रियलम में। और जेनेट ने टाइम वॉर्टेक्स की चेतावनी स्कॉट को इसलिए उस वक्त दिया था क्योंकि उस वक्त तक उनके उस सूट में ऐसा कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था जिससे वो उन वार्म होल या फिर कहे कि टाइम वॉर्टेक्स में चला जाए और वापस वहां से आ पाए। लेकिन टोनी स्टार्क ने मॉर्बियस स्ट्रिप की मदद से एक ऐसा जीपीएस सिस्टम बनाया जिससे वो उन टाइम वॉर्टेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और अपने मन चाहे लोकेशन और समय में पहुंच सके। उन्हें बस बीम पार्टिकल्स चाहिए थे ताकि वो छोटे हो सके और उन वार्म होल या फिर कहे टाइम वॉर्टेक्स पे जा सके। उसके बाद से तो उनका वो डिवाइस उन्हें गाइड कर ही देता कि किस वार्म होल में उन्हें जाना है ताकि वो स्पेसिफाइड टाइम और लोकेशन में पहुंच सके। आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा कि जब सब छोटे होते हैं तब सब एक साथ ही होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग टाइम वॉर्टेक्स में चले जाते हैं उन सबको एक चीज गाइड कर रही होती है, वो उस डिवाइस की वजह से होता है। और आप लोगों ने ये रेड मार्क तो देखा ही होगा जो उन्हें बता रहा था कि उन्हें इस डायरेक्शन में जाना है या फिर उस डायरेक्शन में। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी था कि थानोस के पास तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जैसा टोनी के पास था जिससे वो 2014 से 2023 में आ सके। तो गाइस, थानोस और एबोनी मॉ ने बीम पार्टिकल्स का रेप्लिका बनाया था, और ये रेप्लिका पॉसिबल हो पाया था उस बीम पार्टिकल्स के बदौलत से जो फ्यूचर की नेबुला लेकर आई थी, लेकिन उसे पास्ट की नेबुला फ्यूचर की नेबुला से छीन कर फिर थानोस को दे देती है। और इसके बाद से थानोस इस शिप को अपने शिप में अप्लाई करता है, जिसके वजह से वो टाइम वॉर्टेक्स में चला जाता है। अब वो टाइम वॉर्टेक्स में चला तो जाता है, लेकिन उसके पास कोई डिवाइस नहीं होती है जो उसे गाइड कर सके कि उसे कहां से निकलना है। इसीलिए जब तक नेब्यूला फ्यूचर में जाकर उस मशीन को ऑन करके उससे एक स्पेसिफिक गेटवे नहीं देती है जहां से वो शिप निकल सके, तब तक वो टाइम वॉर्टेक्स में ही रहता है। और इस जैसे ही वो लोकेशन दे देती है, वो उस मशीन के थ्रू वहां से निकल जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो बीम पार्टिकल्स वो गेटवे था जिससे उस वर्म होल तक पहुंचा जा सके, और ये वर्म होल वो रास्ते थे जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सके। और ये जीपीएस डिवाइस जो टोनी स्टार्क ने बनाया था, ये वो डिवाइस था जो आपको उस लोकेशन तक पहुंचा सके।
ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाजत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।